क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको भावेश चंद्र सान्याल किसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भावेश चंद्र सान्याल तो इनका जो है जन्म 1902 में और मृत्यु जो थी इनकी 2003 में हुई थी। लगभग ये 101 साल जो है तक जीवित रहे थे। तो इन्होंने पूरा अपनी एज का शतक जो है इन्होंने पूरा कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन बनता है, बीसी सान्याल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बीसी सान्याल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो था 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को धुबरी असम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1902 में जो है धुबरी असम में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये जो है इनका एक चित्र है शिव की मुखा आकृति। क्या है? शिव की मुखा आकृति, जो इन्होंने काफ़ी फेमस है जिसके लिए। अगला है, किस कलाकार को कला का सम्राट, क्या कला का सम्राट या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? बीसी सान्याल को। अब पूछेंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 101 साल तक जीवित रहे थे, तो ग्रैंड, इसलिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट। और सम्राट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये प्रसिद्ध कलाकार थे और दूसरा इसके साथ ही ये लंबे समय तक जो है जीवित रहे हैं। आगे है, किस कलाकार ने अपने जीवन के दौरान भारतीय महाद्वीप की 3 बार जो है विभाजित होते देखा। यानी कहने का अर्थ हुआ है कि वह कौन सा कलाकार है जिसने जो है भारत को 3 बार जो है डिवाइड होते देखा है या बंटवारा होते हुए देखा है। तो इन्होंने कब देखा है? तो इन्होंने जो है पहली बार 1905 में, पहली बार कब देखा इन्होंने? 1905 में, जब कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन करा था। ठीक है, यानी जब ये 2-3 साल के रहे होंगे। फिर है 1947 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है अलग राष्ट्र बन गया था। इससे पहले जो था पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था। फिर 1971 में जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, वो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान वो बांग्लादेश के रूप में जो है एक अलग देश हो गया था। तो इस तरह से इन्होंने जो कितनी बार हो गया? 1 बार, 2 बार और 3 बार जो है इन्होंने भारत महाद्वीप को विभाजित होते हुए देखा है। अगला है, बीसी सान्याल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। इन्होंने कला की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की थी। तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में पर्सी ब्राउन, किससे? पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली के निर्देशन में जो थी कला की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी? पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली के निर्देशन में जो है कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और जो है एक चीज़ और बता रही हूँ कि कल मॉर्निंग में, यानी आपका 9:50 या 10 के समथिंग मान लो, 9:50 मान लो आप, 9:50 पर जो है आप लोगों की जो है सुपर फास्ट रिवीजन में एलिफेंटा की गुफा से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वहाँ पर भी उपस्थित होके जो है आप जो है क्लास का आनंद ले सकते हैं और जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो वो क्लास होगी आपकी 9:50 पर। कब होगी? 9:50। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या चल रहा है, आपका कल से शुरू हुई है और उसमें गुफाएं करा रही हूँ मैं पहले। अगला है, 1929 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय की अवाक्ष प्रतिमा किसने बनाई थी। यानी लाला लाजपत राय की अवाक्ष प्रतिमा किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी बीसी सान्याल ने, भावेश चंद्र सान्याल। क्या नाम है इनका पूरा? भावेश चंद्र सान्याल। 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी। यानी 1937 में कौन से कॉलेज की स्थापना? लाहौर आर्ट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लाहौर कॉलेज की स्थापना किसने की? बीसी सान्याल ने। या ये पूछा जा सकता है बीसी सान्याल ने कौन से कॉलेज की स्थापना की। तो आपका आंसर होगा किसकी की थी? लाहौर कॉलेज की। या ये भी पूछा जा सकता है कि लाहौर कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो कब हुई? 1937 में। अगला है, भारत विभाजन के पश्चात बीसी सान्याल अपनी पत्नी स्नेहलता सान्याल, क्या नाम था? स्नेहलता सान्याल, जो क्या थी?
गजल गायिका व रंगकर्मी थी, वह अपनी पुत्री अम्बा सान्याल, यानी इनकी पुत्री का क्या नाम है, अम्बा सान्याल, और इनकी पत्नी का क्या नाम है, स्नेहलता सान्याल, जो थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। उन्होंने 2008 में, कब, जिन्हें 2008 में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड रंगमंच सज्जा के लिए गया था, के साथ कहाँ गए, यानी कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ जो है ये कहाँ रहने लगे थे, तो कहाँ रहने लगे थे, दिल्ली, या कहाँ पर गए थे, दिल्ली। अगला है, सान्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे खोलेंगे, जहाँ पर वो रहेंगे वहीं खोलेंगे। तो इन्होंने जो अपना स्टूडियो था वो दिल्ली के स्थित गोल मार्केट में जो है इन्होंने खोल लिया था। कहाँ पर, गोल मार्केट में खोल लिया था। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की, यानी गैलरी 26 जो थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो गैलरी 26 की स्थापना जो थी वो बीसी सान्याल ने की थी। किसने की थी, बीसी सान्याल ने। अगला है, 25 मार्च 1949 में नई दिल्ली में स्थित दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने की थी, तो इस दिल्ली शिल्प चक्र की जो स्थापना जो थी ये बीसी सान्याल ने की थी। और इसमें जो ज़्यादातर जो थे राइटर जो थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे। और इसकी प्रदर्शनी जो थी 1949 में दिल्ली में जनपथ पर लगी थी। कहाँ पर, जनपथ पर लगी थी। और इसके जो दिल्ली शिल्प चक्र था इसके सदस्य थे जैसे प्राणनाथ मांगो और आपका देवयानी कृष्ण, ठीक है, कृष्ण रेड्डी, यामिनी राय, सतीश गुजराल, राम कुमार, जया अप्पा स्वामी, ये जो थे सभी इसके किसके, दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे। तो साथ साथ आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराती जा रही हूँ। अगला है, बीसी सान्याल को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो इन्हें जो था पद्म भूषण कब मिला, तो इनको पद्म भूषण जो मिला था वो 1984 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1984 ईस्वी में मिला था। आगे है, दृश्य कला में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ललित कला अकादमी फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम, यानी फेलोशिप जो थी ने कैसे मिली थी, लाइफ टाइम, बीसी सान्याल को कब प्रदान किया गया, यानी कब दिया गया, तो ये दिया गया था इनको 1980 में। कब दिया गया था, 1980 में। आगे है, 1997 में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया था, तो डांस ऑफ द विंड जो फिल्म थी उसमें बीसी सान्याल ने अभिनय करा था। किसने किया था, बीसी सान्याल ने। 1998 में बीसी सान्याल की आत्मकथा द वर्टिकल वुमेन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी इनकी जो आत्मकथा थी द वर्टिकल वुमेन उसको किसने प्रकाशित किया गया था, तो ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीसी सान्याल का निधन कब हुआ था, यानी बीसी सान्याल जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो थी 9 अगस्त 2003 को, कब हुई थी, 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में ही रहे थे, दिल्ली में इन्होंने स्टूडियो खोला था और दिल्ली में ही इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। पत्नी क्या थी, क्या नाम था, स्नेहलता, जिसके साथ ये क्या थे, दिल्ली में रहने लग गए थे। और जन्म कहाँ हुआ था, असम में। बीसी सान्याल थे, क्या क्या थे, ये जो है चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। क्या थे, चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। शिव की मुखाकृति किसका प्रसिद्ध चित्र है, मैंने अभी शुरू में ही चित्र दिखाया था कि शिव की मुखाकृति जो चित्र किसका है, तो वो बनाया है बीसी सान्याल ने। किसने बनाया है, बीसी सान्याल। अब आगे मैं आपको इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो एक चित्र है इनका द फ्लाइंग बिजुका, क्या है, बिजुका। एक बिजुका किसकी है, अवधेश मिश्र की है, और बिजुका रिटर्न और बिजुका श्रृंखला जो, और एक है द फ्लाइंग बिजुका, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वो किसकी है, ये है आपकी बीसी सान्याल की। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका टीजीटी 2019 में जो है पूछा गया था, ठीक है। एक है चरवाहा, निराशा और शांति का मार्ग, एक कौन सा है, निराशा और शांति का मार्ग, उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी। गोल मार्केट यानी कहाँ स्टूडियो खोला, गोल मार्केट में, तो कहाँ के भिखारी का चित्र बनाया इन्होंने, गोल मार्केट के, तो इससे भी याद रखेंगे। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, कहाँ की सड़क पर, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता हुआ सपेरा।
निजामुद्दीन के मेले में, किसके, एक चित्र है निजामुद्दीन के मेले में। धौलाधार पर्वत श्रृंखला, क्या है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। पर्दे से ढकी नारी, पर्दे से ढकी नारी, माँ व बच्चा, ये जो हैं इनके जो है प्रमुख चित्र हैं। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त होती है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।